Hi guys, let's quickly discuss about epithelium found in various parts of respiratory tract. But before that, I would like to tell you something कि जो ciliated epithelium है वो हमें पता है दो तरह का होता है, काइनोसिलिएटेड एंड स्टीरियोसिलिएटेड। अभी हमारा फोकस सिर्फ काइनोसिलिएटेड पे है। काइनोसिलिया का मतलब है वो सिलिया जो मूव कर सकता है, एंड स्टीरियोसिलिया का मतलब हमें पता है जो इमोटाइल होता है एंड उसका रोल सिक्रीटरी एंड एब्जॉर्प्टिव होता है। बट आवर मेन कंसर्न इज काइनोसिलिया। काइनोसिलिया के एग्जांपल है 4+1। 4 पार्ट्स जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं और एक हमारे पास फैलोपियन ट्यूब है। 4 कौन कौन से? लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। सो ब्रोंकाई में तो सारे आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई सभी में हमारे पास सीलिया प्रेजेंट रहता है। बट ब्रोंक्यूल्स में हमारे पास, प्लीज रिमेंबर दिस, इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में हमारे पास सीलिया प्रेजेंट रहता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में कभी भी सीलिया प्रेजेंट नहीं होता। प्लीज रिमेंबर दिस, ये नॉन सिलिएटेड होता है। दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन योर एग्जाम। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर नॉन सिलिएटेड एंड फाइनली फैलोपियन ट्यूब में हमारे पास काइनोसिलिया प्रेजेंट रहेगा। नाउ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दो तरह का सीलिया प्रेजेंट नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। जिसमें प्रेजेंट होगा वो सिलिएटेड होगा और उसका नाम हो जाएगा सूडो स्ट्रेटिफाइड। सिंस हम सूडो स्ट्रेटिफाइड की बात कर रहे हैं, सिलिएटेड होगा एंड कॉलमनार होगा। अगर आपको याद होगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार की ही मॉडिफिकेशन होती है, तो पूरा नाम हो जाएगा सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर इसलिए कहा क्योंकि समटाइम्स कुछ सिक्रीशन भी करता है। अब उसके लिए ट्रिक है लेट बॉलीवुड शाइन। तो लेरिंग्स, यूस्टेशियन ट्यूब, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड नीडनस मेम्ब्रेन। हमारा कंसर्न लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई है। सो हियर वी कैन सी यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स का नाम बिल्कुल भी नहीं आया। दैट मींस सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो आपके पास ब्रोंक्यूल्स में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, चाहे आपके पास इनिशियल हो, टर्मिनल हो या फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो, किसी में भी सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पे एक नोट भी लिख दिया है कि ब्रोंक्यूल्स में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नेवर कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। ब्रोंक्यूल्स में दोनों हमने अभी देखा, सिलिएटेड भी प्रेजेंट रहता है। सिलिएटेड किस में? इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। नॉन सिलिएटेड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। सिमिलरली जो कॉलमनार है वो इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट रहता है एंड क्यूबॉइडल आपके पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। तो ब्रोंक्यूल्स में दोनों कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट रहते हैं। अब हम वापस अपने टेबल पे चलते हैं। तो हमने देखा लेरिंग्स यहाँ पे दिया नहीं है, बट लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई का सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रहेगा। इनिशियल ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल का कैसा रहेगा? हमने कहा कॉलमनार होता है, सिलिएटेड भी होता है, तो हम बोल देंगे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ग्लैंडुलर नहीं भी याद रखना चलेगा। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का कैसा रहेगा? हमने बोला क्यूबॉइडल है और उसमें सीलिया नहीं होगा, तो सिंपल क्यूबॉइडल, नॉन सिलिएटेड। एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई का हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम रहेगा। ऑब्वियसली जब यहाँ ही सीलिया खत्म हो गया तो यहाँ पर भी सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा। आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे जैसे आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देख सकते हैं, नीचे की तरफ को आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो सेल्स होते हैं सबसे पहले कॉलमनार होते हैं, फिर क्यूबॉइडल होते हैं, फिर उसके बाद फाइनली हमारे पास स्क्वेमस सेल होना है। क्यों यहाँ पर स्क्वेमस सेल प्रेजेंट है? सिंस यहाँ पे एल्वियोलाई के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होना है एंड डायमीटर भी हम देख सकते हैं कि ट्रेकिया का तो था 2 सेंटीमीटर एंड एल्वियोलाई का हमारे पास हो गया 0.5 मिलीमीटर से भी कम। तो जैसे जैसे आप नीचे को प्रोग्रेस करते हैं, वैसे डिसेंड करते हैं, रादर वी से डिसेंड करते हैं, वैसे वैसे हमारा डाया भी जो है वो डिक्रीज होता है। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.